तुम लोगों ने हर्ष भाई के चैनल पे लाइव स्ट्रीम तो देखी होगी। उस लाइव स्ट्रीम पे मेरी, हर्ष भाई और माइकी भाई की बहुत ही सारी बातें हुई थी और हमने मिलकर बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर भी किया था। और उस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं स्ट्राइक की वजह से डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने पॉइंट्स नहीं रख रहा हूँ या फिर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं था, मैं स्ट्राइक की वजह से डरा नहीं था। हालांकि मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि मैं पहली बार लाइव गया था। आज तक मैंने अपने चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया है और पहली बार लाइव जाने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोगों को लगा कि मैं डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस थोड़ा सा नर्वस था। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि कर्स लाइव पे अपने पॉइंट्स को नहीं रख पाया। देखो मैंने अपने पॉइंट्स को रखा, लेकिन मैं उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स पे टोटली गलत था। और जहाँ पे मैं गलत था मैंने उस चीज को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ। और मैंने लाइव पे भी बोल दिया था कि यहाँ पे मेरी बातें गलत है और मेरे कुछ पॉइंट थोड़े बहुत सही भी थे, जिसपे हर्ष भाई ने बहुत अच्छे से काउंटर किया और हमारी बहुत अच्छी बातें भी हुई। और मैं एक बार फिर से हर्ष भाई को और तुम सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, मैं सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे उस वीडियो के कुछ पॉइंट बहुत ही ज्यादा गलत थे। और अगर तुम लोगों ने हर्ष भाई की लाइव स्ट्रीम को पूरा देखा होगा तो तुम लोगों को पता ही होगा वहाँ पे मेरी, हर्ष भाई और माइकी भाई की बहुत ही सारी बातें हुई थी। और ये लोग मुझसे एज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं और इन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया, एक छोटा भाई समझ के। और उस लाइव स्ट्रीम से मैंने बहुत ही सारी चीजें सीखी। और तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि हर्ष भाई ने उस लाइव स्ट्रीम के एंड में मेरे चैनल से स्ट्राइक भी रिमूव कर दी। और हर्ष भाई ने ये भी बोला है कि अगर तुम्हारे चैनल पे मेरी तरफ से कोई और स्ट्राइक आता है तो तुम मुझे बता देना, मैं सभी स्ट्राइक को रिमूव कर दूंगा। और अगर मैं तुम लोगों से सच बताऊं तो हर्ष भाई की जगह कोई और यूट्यूबर होता तो शायद ही वो बंदा मेरे मेल्स का रिप्लाई करता या फिर मुझे लाइव पे बुला के इतनी सारी बातें करता, मुझे समझाने की कोशिश करता। और थैंक्स टू माइकी भाई और हर्ष भाई, इन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई भी और समझाया भी। और अब तुम में से बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि कर्ज तो ऐसा है वैसा है। देखो सच बताऊं तो मैं तुम लोगों की सोच को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं तुम लोगों को दिल से सॉरी बोलता हूँ। देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, जहाँ मेरी गलती दिख जाती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपनी गलती को। और यही मैंने मनीष भाई के टाइम पे भी किया था। जहाँ मेरी गलती थी मैंने मनीष भाई को उसके लिए सॉरी बोल दिया था और मैंने हर्ष भाई को भी सॉरी बोल दिया है जहाँ मेरी गलती थी। और इतना सब बोलने के बाद भी अभी भी कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे और गालियां देंगे, तो देखो मैं तुम लोगों को नहीं बदल सकता हूँ। लेकिन मैंने इस चैनल को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। मैंने लगातार 1.5 सालों तक वीडियो अपलोड किया है, तब आज जाके तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। और जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी तब मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ कैसा लगता है जब तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ती है। और तुम में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे जिनका चैनल कभी डिलीट हुआ होगा या फिर उनके चैनल पे स्ट्राइक पड़ी होगी। और अब तुम लोग मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर मुझे जज करने की कोशिश करना। देखो मेरे दो चैनल है, कर्स और मिस्टर कर्स, और दोनों पे बहुत ही ज्यादा कम सब्सक्राइबर है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो कर्स मेरा सबसे बड़ा चैनल है। और मेरे इसी चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी। और तुम लोगों ने हर्ष भाई की लाइव स्ट्रीम अगर पूरी देखी होगी, जब मैं भी वहाँ पे था, तो हर्ष भाई ने ये बताया था कि मैंने एक साथ 3 कॉपीराइट स्ट्राइक फाइल करी थी, जिसमें से एक लग चुकी है और दूसरी लगने वाली है। और कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में वो तीसरी वाली स्ट्राइक भी मेरे चैनल पे लग जाती है। हालांकि इसमें गलती मेरी है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है क्योंकि मैंने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया था। और अब तुम लोग बस एक बार के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो और सोचो कि तुम्हारा एक चैनल है जो तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुमने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आई है। तो क्या तुम लोग अपनी गलती को मानते, तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते कि हाँ यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, उस बंदे को सॉरी बोलते या नहीं बोलते? और हाँ अगर स्ट्राइक की बात ना होती लेकिन मुझे समझ में आ जाता कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो मैं उस बंदे को सॉरी बोलता जैसे मैंने GW मनीष भाई को बोला था। और अगर मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता और मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ यहाँ पे मैं गलत था और सॉरी नहीं बोलता, तो शायद मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटती। और देखो मेरे पास 2-3 चैनल नहीं है जिसमें लाखों में सब्सक्राइबर है और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मेरा एक चैनल डिलीट भी हो जाएगा, फिर भी मेरे दूसरे चैनल पे बहुत ही ज्यादा ऑडियंस है और उस पे लाखों में सब्सक्राइबर है। मेरे पास बस 2 ही चैनल है और इस पे बहुत ही ज्यादा कम सब्सक्राइबर है। अगर मेरा मेन चैनल ही डिलीट हो जाता है तो मेरी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। और देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ही गलती जिसे मैं एक्सेप्ट ना करूँ और कुछ फालतू चीजों की वजह से मेरा चैनल डिलीट हो जाए। और अब तुम लोग खुद को मेरी जगह पे रख के देखो और सोच के बताओ क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। और इसके अलावा आज तक मैंने जितने भी लोगों पे वीडियो बनाई है, रियोट, FF, ज्ञान गेमिंग, राजस्टार, एलेक्सा, हर्ष भाई, मनीष भाई, मैं सभी को सॉरी बोलता हूँ। और मैंने इन सभी चीजों से बहुत कुछ सीखा है और इस कम्युनिटी के बारे में मुझे समझ में आ चुका है। तो अब मेरे चैनल पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आएगी जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो या फिर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आए या फिर मेरे चैनल को कोई प्रॉब्लम हो। और हाँ एक बात और, इसके लिए मैं तुम लोगों से पहले ही सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं अब अपने चैनल पे प्रमोशन चालू कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी चीज का प्रमोशन करता हूँ तो मैं पूरी गाइडलाइन को फॉलो करूंगा। इसके अलावा मैं तुम लोगों को डिस्क्लेमर भी दूंगा। और अगर मैं आगे चल के अपने चैनल पे किसी भी चीज का प्रमोशन करता हूँ तो तुम उन चीजों को खुद समझना और तुम देखना कि तुम्हें वो चीजें करनी है या नहीं करनी है। अब देखो जब इस कम्युनिटी की सच्चाई मेरे सामने आ ही चुकी है तो मैं वो सारी चीजें करूंगा जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से यही चीज बोलूंगा कि अगर मैं आगे चल के किसी भी चीज का प्रमोशन करता हूँ तो तुम उस चक्कर में मत पड़ना। तुम लोग खुद एक बार सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है।